सवाल नंबर 3, किसी समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद एवं सर्वांतर फलाना है। ए बराबर जाके अगले, हाँ ये कह रहा है अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। और देखो ध्यान से, T1 तो है कितना, ये जेड T1 होता है तो लिखो T2 ए प्लस के डी। ए कितना है, ए कितना है 10 और डी भी 10, 10 10 20 T2 पता क्या होता है, जाई में डी जोड़ दूं, ठीक है, यानी ए प्लस 2D, यानी कि 10 2 इंटू 10 कितने भाई 10 प्लस 20 कितने। अगला सवाल है T3 T4 ए प्लस के 3D, यानी ए का मान 10 3 इंटू 10 यानी कि 10 प्लस के 30 कितने भाई 40, ठीक है, एक ही बात है। कितने पद निकालने भाई, प्रथम 4 पद T5 ए प्लस के 4D 10 4 इंटू 10 और 10 प्लस के 40 कितने हुए 50। देखो 20 30 40 50 तो 4 पद का निकलेंगे, हाँ जरूरी नहीं है 4 निकाल लें। देखो अगले 4 पद, अगले 4 पद ही तो पूछे हैं, लिख लो 20 30 40 50, नोट करो, कितनी आसान चीज है। और अब देखो सवाल नंबर दूसरा, ए बराबर 2 और डी बराबर 0। देखो ए बराबर -2 डी का मान कितना 0 तो -2 आएगा। ए बराबर -2 डी का मान कितना 0 और तब भी -2 है, तभी 0 ये वाला। ए बराबर -2 डी का मान कितना है 0 तो फिर से -2 और देखो यहाँ कितना 3 है, हाँ 4 और 0 लगाओगे देखो ये वाला 0 ये बचे -2, रहेगा क्या -2 -2 -2 -2। काशी के लगातार एक ही जैसे नंबर लिख दो तब भी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। एक जैसे नंबर लिखो तभी समांतर श्रेणी, या फिर लगातार बढ़ा के या लगातार घटा के लिख दो नंबर तभी समांतर श्रेणी। डी बराबर होना चाहिए, मेन पॉइंट ये, ठीक है। ए का मान तो सही है, हाँ सही है। ए बराबर 4 डी बराबर -3, देखो ए का मान 4 और डी का मान -3 है तो तुम्हें पता ना चल रही 4 प्लस माइनस माइनस होगा, एक बचेंगे। अरे तुम पे घटाए हुए ना के कैसे हासिल पास हो। ए का मान 4 2 डी का मान कितना -3 4 3 दूनी 6 माइनस के 2 बचे। अब तुम पे जेई ना पता 6 बड़े हैं 4 बड़े हैं, अरे 6 बड़े हैं, जो बड़े होते हैं भाई को चिन्ह आते हो, ठीक है। ए का मान 4 समझ रहे हो, पीछे का नाम है विवेक कुमार, छापा छाप होंगे हो। डी का मान -3 करण कुमार 3 पिए। अब 4 बड़े हैं कि 9 बड़े हैं, तो माइनस के आएंगे क्योंकि 9 बड़े हैं माइनस के, जो बड़ो भी आ रहे हो नंबर प्लस के का गिला है क्योंकि 4 प्लस के हैं जाएगी वहां प्लस के का होगा। ए का मान 4 डी का मान -3 4 थी 12 12 में था 4 के तो -8 तो क्या अगले 4 पद क्या निकल के आए देखिए नेक्स्ट 4 टर्म अंग्रेजी में तो एक, हाँ -2 -5 -8, हाँ बताओ क्या बताएं क्या करना पा रहे उठाए बस। देखो अगले सवाल में क्या है, चौथे वाले में तीसरे का 4 और 5 दोनों हैं। देखो ए बराबर दे रखा है सवा -1.25 और डी बराबर क्या दे रखा है भाई मनोज कुमार 0.25। करो निकालिए अगले 4 पद। ए का मान और डी प्लस डी का मान माइनस के 0.25। देखो ये माइनस में है, हाँ ब्रैकेट में ले लो माइनस प्लस माइनस। अब घबरा मत ही, देखो 1.25 और 25 यानी ₹1.25 और 54, ये ₹1.25 और 54 यानी कि ₹1.5 1.50 ए प्लस के 2D, हाँ ए का मान 1.25 प्लस 2 हाँ सही है। देखो ₹1.25 अठन्नी का डबल करो तो ₹1, क्या रुपया ₹1 ₹1.25 में जोड़ोगे, हाँ ₹1 सही है 25 पैसा हाँ ₹1 और ₹1.25 ₹2.5 कितने रुपए
सवा 2 रुपये 25 पैसे। अरे 98 के डबल 1 रुपया नहीं होगा, ठीक है। अब 1 रुपया ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। आधा होता है। तुम बहुत होशियार हो। अठन्नी का आधा ही होता है। अठन्नी को डबल 2 का गुणा, 2 अठन्नी 1 रुपया नहीं है गई तो बस। अरे सही सही, अरे चलो गड़बड़ होगी, दिक्कत नहीं, सही कर लो। 25 लिखिए। हाँ तो सही। 54 का डबल अठन्नी कितने गए? 54 डबल अठन्नी और अठन्नी और सवा रुपया कितने गए? 1 रुपया 75 पैसा, यानी 1.25 रुपया। कितने रुपए गए? 1.25 रुपये। अब ए का मान सवा रुपये, 3 डी का मान कितना? 54। 3 54 क्या होती है? अरे 3 54 75 पैसा, और 75 पैसा और सवा रुपये 11 रुपये, 2 रुपया नहीं है गई, मान लो 2 रुपये। सवा रुपया देखो, और 4 54, कितनी 54 या मानस है, तो बताओ 4 54 कितनी होती है? 1 रुपया। अब 1 रुपया और सवा रुपये कितने गए? सवा 2 रुपये। कितने गए? आंसर उतार लो। अगले 4 पद का होंगे, देखो 98 2.25 रुपया, 2 रुपया और सवा 2 रुपया, कितने गए? तो सब माइनस के, क्या के सर 1.5 रुपया का सर, और रुपया 1.5 रुपया। अगला सवाल बचा, एक और करो, तीसरे का 5वां। ए बराबर दे रखा है -1, डी बराबर इक्वल 2। करो इसे, इतनी बात नहीं। देखो ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। देखो -1 और 1/2, अब तुम्हें भिन्न नहीं आती, 2 1 2, 2 में तो एक लाइन बढ़ा ले रहे हैं, चलो -2। अब बताओ अरे अरे पहले घोड़ा लो, पहले घोड़ा नियम बड़ी नियमत कहते जुड़ेंगे। मान पे 2 0 नोट कर। सवाल नंबर 4, पढ़ाई में दिमाग लगा लेते हैं। क्या नाम है? जवाब जय कुमार। एपी में है क्या? नहीं, समांतर श्रेणी कह रहा है, समांतर श्रेणी में है या नहीं? देखो जी क्या, T1 T2 T3 T4, तो D बराबर T2 - T1। T2 कितना है? 1। T1 कितना है? 1। T3 कितना है? 2। T2 कितना? 1। देखो ये बराबर है कहीं? देखो तो नहीं, ठीक है। खत्म सवाल नंबर 4। ये कोई सवाल है? सवाल के नाम पे धब्बा है, सवाल के नाम पे धब्बा। अगला सवाल, ये सवाल इंपोर्टेंट डालो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में 100% पेपर में आएगा, गारंटी है पेपर में आने की। इसमें क्या तुम्हारे पेपर में आया? किस पेपर में आया? देखो A+1 कॉमा 3A कॉमा 4A+2 एपी में, किसमें ये? एपी यानी समांतर श्रेणी में, तभी तो आ गए। लिखी ना है लेकिन एनसीईआरटी में। हाँ, ए का मान ज्ञात करो। ए का मान वो बोल रहा है एपी में है। ए का मान ज्ञात करो, वह अगले 5 पद ज्ञात करो। सर मैं एपी में करा क्या लिखा? श्रेणी के 5 पद ज्ञात करो।
श्रेणी के जीएपी में है और का और मैं जा लेकर वो बना रही हूँ यूट्यूब में तो यार ठीक है। किस में है एपी में, किस में है एपी में? देखो हटा दो ऊपर वाला। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है, एपी में है तो क्या होगा देखो, T1 T2 T3 D बराबर T1 माइनस के T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। तो देखो T2 मांगू का 3 और T3 कितना, T3 4 A प्लस 2 पढ़ भी सीख रहे हो, बड़े अच्छी बात है। T2 का है 3 A, देखो 3 A माइनस के वन अंदर गुणा करेंगे ए प्लस ए जी है तो T1। देखो 4 में था 3 गए तो 1 A प्लस के 2, देखो 2 A बचे, 3 A में थे 1 गए तो 2 A माइनस के 1 A प्लस 2। देखो 2 A थे, 1 A इधर आके माइनस की होगी, बने इधर जाके प्लस की हो गई। एक हमें ए का मान निकाल लो हम, ए का मान 3। अगर ए का मान 3 है तो निकाल लो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है बात नहीं। T1 का रखा ए प्लस 1 का रखा ए प्लस 1, तो ए का मान का 3 प्लस 1 कितने गए 4। T2 क्या है देखो ध्यान से 3 है, ए का मान कितना है 3, 3 दिया 9। T3 कितना है 4 A प्लस के 2। सर मगर ये टूटी शुरू करता है यार। हाँ और या टूटते हमें तो ए का मान लगा लो ना, पहले ए का मान लगा के पहले रेडी निकाल लो। ए का मान 3 प्लस 2, 4 से कितने होते हैं 12 और 2, देखो 4 9 और 14। हम अब डी का मान निकालो, डी का होता है देखो, अब निकालो डी का मान T2 माइनस T1। अब T2 क्या है 9, T1 क्या है 4, कितने मिले। अब डी निकला है कितना 5। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, डी बराबर वीडियो में नहीं आ रहा, अच्छा यहाँ लिखो T2 कितना है 9 नहीं, यहाँ से 4 कितने बचे 5, डी बराबर, अब डी बराबर 5 है तो T1 T2 T3 निकला है। अब क्या निकालेंगे T4, T4 क्या होगा ए प्लस के 3D, ए का मान, अब ए का मान जीवन मान लियो, ए का मान ये है, अब लिखो ए प्लस के ऐसे करता 3D, ठीक है। प्रथम पद क्या है इसका, पहला टर्म ये रहा देखो 4, ये तो होता है, इसे कैपिटल मान लो थोड़ी देर के लिए, तो छोटी है इस्तेमाल हो चुकी है, ठीक है। ये तो डी है, ये तो डी नहीं निकालो, डी डी आप क्या हो गया T2 माइनस T1। तो ए मान लो कितना दे रखा, ए तो देखो पहला पद 4 है 3, डी का मान 5, 15 4 19, देखो अंतर देखो कितने का अंतर है 5 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 5 जोड़ोगे 19 हो जाएगा, तो 7 का निकलेगा ए प्लस के 4 डी, 4 डी का मान 5, 5 चौके कितने मिला है 24। 5 पद हमने क्या कर लिए निकाल लिए, यही पूछा है।